एक बात कभी गौर की है आपने, जब भी मुगल काल के दौरान हुए युद्धों की बात होती है तो अक्सर हमें उन युद्धों का जिक्र सुनने को मिलता है जिसमें भारतवासियों ने लड़ाई तो की लेकिन एक हारे हुए योद्धा बने, जो कभी अलाउद्दीन से हारे, कभी बाबर से हारे, कभी अकबर से तो कभी औरंगजेब से। लेकिन क्या सच में हमारा इतिहास ऐसा था? क्या हम सिर्फ हारते आए? हालांकि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम से कोई अनजान नहीं है, लेकिन इन बड़े वीर योद्धाओं का नाम लेने पर भी जीते हुए युद्धों से ज्यादा उनके हारे हुए युद्धों का ही जिक्र होता है। महाराणा प्रताप के बारे में एक पंक्ति गर्व के साथ सुनाई जाती है, जीत हार की बात न करिए, संघर्षों पर ध्यान करो। कहीं ना कहीं कमी इस बात में भी है कि हमें इतिहास में वही युद्ध ज्यादा पढ़ाया गया जिसमें हम हारे हैं। मेवाड़ के राणा सांगा ने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े जिनमें मात्र एक युद्ध हारे, और आज उसी एक युद्ध के बारे में पूरी दुनिया जानती है। उसी युद्ध से राणा सांगा का इतिहास शुरू किया जाता है और उसी पर खत्म। राणा सांगा के लड़े गए खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरोन, बयाना, ईडर, खतौली जैसे युद्धों की बात आती है तो शायद हम बता ही नहीं पाएंगे, और अगर बात हो भी तो शायद उतनी नहीं होगी जितनी खानवा के बारे में होती है। भले ही खतौली के युद्ध में राणा सांगा अपना एक हाथ और एक पैर गंवाकर दिल्ली के इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ दें, वो तो मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर को भागना पड़ा हो तो वो भी गौड़ है। मायने रखता है तो खानवा का युद्ध जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र होता है तराइन के दूसरे युद्ध का, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। लेकिन ये तराइन का युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान का आखिरी युद्ध था। क्या उसके पहले पृथ्वीराज चौहान ने अपनी ताकत कहीं नहीं दिखाई? महाराणा प्रताप का जिक्र होता है तो हल्दी घाटी नाम सबसे पहले सुनाई देता है। कहा जाता रहा कि अकबर ये युद्ध जीत गया, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था। लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में ये कौन कौन जानता है कि गोगुंडा, चावंड, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, ईडर, मांडल, दिवेर जैसे कुल 21 बड़े युद्ध उन्होंने ही जीते और 300 से ज्यादा मुगल छावनियों को ध्वस्त भी किया। महाराणा अमर सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर से 17 बड़े युद्ध लड़े और 100 से ज्यादा मुगल चौकियां ध्वस्त की। लेकिन हमें सिर्फ यही पढ़ाया गया कि 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि की। शायद किसी को ना पता हो कि 1597 ईस्वी से 1615 के बीच क्या क्या हुआ। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए, कई ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या उनके गिने हुए 5 युद्धों के बारे में भी हम जानते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात आती है तो सिर्फ 3 युद्धों की चर्चा होती है। अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को पराजित किया, बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता, अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया। क्या इन 3 युद्धों के अलावा चित्तौड़गढ़ पर कभी कोई हमले नहीं हुए? यानी इस तरह राजपूतों ने जो युद्ध हारे, इतिहास में वही पढ़ाए जाते रहे हैं। लोग नसीहत देते हैं कि पूर्वजों ने सही रणनीति से काम नहीं लिया। अब उन्हें ये कैसे बताया जाए कि हमने अनगिनत युद्ध जीते भी हैं? अब ये जानने के लिए तो वास्तविक इतिहास ही पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में वो अनकही जीत भी दर्ज है जो अक्सर हमें नहीं पढ़ाई जाती।